जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र को संक्षिप्त में जानने वाले हैं। और भगवान बुद्ध, जिनको कि शाक्य मुनि कहा गया, जिनका कि सिद्धार्थ नामकरण किया गया था, और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र, जिनकी माता का नाम महामाया था और दूसरी माँ गौतमी थी, जिन्होंने इन्हें पाला था। और एक बार क्या होता है कि एक छुआकू वंश जो है प्रसिद्ध राजवंश था, जिसमें कि जो है राजा शुद्धोधन थे और उनकी जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। उनके राज्य में जो प्रजा थी हर तरह से सुखी थी, हर तरह से शांत थी, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं था। और एक दिन क्या होता है कि जो उनकी पत्नी महामाया थी, वह स्वप्न में क्या देखती हैं कि 6 दांतों वाला एक सुंदर सफ़ेद हाथी जो है उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है, और इससे उनको सुखद अनुभूति होती है। जब रानी का स्वप्न दूर हुआ, जब रानी जगी, तो उन्होंने यह बात राजा को सुनाया। यह सुनकर राजा भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़े अचरज में पड़ जाते हैं। और उसके बाद राजा ने क्या किया, एक ब्राह्मण विद्वानों का, संतों का, ज्ञानी जनों का सभा आयोजित किया, और उसमें जो है रानी ने जो स्वप्न देखा था उसका रहस्य जानने का प्रयास किया। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत रखे। रानी महामाया सर्वगुण संपन्न थी। उनका वैवाहिक जीवन बड़े ही प्रेम पूर्वक चल रहा था। और इधर क्या होता है कि जो विद्वान थे, सभा में आए हुए विद्वान, उन्होंने कहा क्या, उस स्वप्न हाथी का शरीर में प्रवेश जो हुआ था उस पर, कि महामहिम रानी जो हैं ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली हैं जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसका चारों दिशाओं में साम्राज्य होगा। अथवा यह ऐसा महान गुरु बनेगा, संत बनेगा, जो स्वर्गलोक भूलोक के सभी प्राणियों का जो है दुख हरण करेगा, उन्हें सद्धर्म का मार्ग दिखाएगा। राजा इस बात को जान करके बहुत आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पूरी नगरी दीप से सजा दी जाती है, चारों ओर मिष्ठान्न वितरण होता है, आभूषण दान में दिए जाते हैं। अब वक्त हो चला था, धीरे धीरे रानी का गर्भकाल जो है पूर्ण होने को था। बालक जल्द ही जो है जन्म लेने वाला था। इसलिए क्या हुआ कि राजा शुद्धोधन ने रानी को
उनके मायके, जो कि कौलीय राज्य था, उसकी राजधानी रामग्राम के लिए, नाम याद रखेंगे, राम ग्राम के लिए भेजते हैं। मार्ग में लुम्बिनी के एक उद्यान में, ध्यान देंगे, लुम्बिनी के एक उद्यान में विश्राम करने के लिए महारानी रुकती हैं और वहीं बैसाख पूर्णिमा का दिन था और वह चंद्रमा के समान दिव्य आलोक वाले एक दिव्य शक्तियों से युक्त बुद्ध के रूप में, जिनको कि हम जानते हैं, उस छोटे नन्हे बालक को जन्म दिया। पुत्र जन्म का समाचार पाकर के राजा आनंदित होते हैं और पत्नी और पुत्र को देखने के लिए चल देते हैं। ज्योतिषियों की सभा बुलाई गई। सभी लोग उस बालक के बारे में अनेक विचार देते रहे। विद्वानों का एक मत यही था कि यह बालक कुल खानदान को और समृद्ध बनाएगा, इसे और आगे ले जाएगा और संसार के दुखियों का, दीनों का संरक्षक भी होगा। इस समाचार को पाकर के वृद्ध मुनि असित, जो कि अब जिनकी जो अवस्था थी वह पूर्ण ही हो चुकी थी, सीधे ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते थे, वह इन महान लक्षणों से युक्त बालक को देखने के लिए कपिलवस्तु की तरफ चल देते हैं। महल में पधार कर उन्होंने उस पूरे महल को पवित्र कर दिया, जहाँ शुद्धोदन, महामाया और उनके तेजस्वी पुत्र का जो है निवास था। राजा ने असित का भव्य स्वागत किया, अपने आसन पर बैठाया और अंत में उस बालक को असित की गोद में दिया। असित उस बालक को देखते ही हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं और उसके बाद उनके आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है और राजन चिंतित हो उठते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। महर्षि असित ने बताया कि महाराज, यह बालक तो बड़ा तेजस्वी है, यह निश्चित तौर पर समस्त बन जो यह ब्रह्मांड है उसके रहस्यों का भेदन करेगा, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि यह सब देखने के लिए मैं शायद जीवित न रहूं, इस संसार से विदा हो गया हूँ। ज्योतिषियों और महर्षि असित ने जो है ऐसे ऐसे दिव्य लक्षण, दिव्य गुण उस बालक में बतलाए थे कि राजा ने ऐसी दिव्य ज्योति अपने घर में पा करके आनंदोत्सव मनाया, गायों का दान किया। कुछ समय के पश्चात उस बालक का नामकरण
सिद्धार्थ रखा गया। बालक बचपन से ही बड़ा तेजस्वी था, बड़ा ही दक्ष था, कुशल था, प्रवीण था। अनेक शास्त्र जो कि अन्य शाक्य कुमार जो है कुछ वक्त लगाते थे सीखने में, सिद्धार्थ उन सभी से शीघ्र ही वह विद्याएं, वह साहित्य हो, लेखन हो, संगीत हो, खेल कूद हो, घुड़सवारी हो, जल्दी ही सीख लेता था। इधर क्या होता है, एक घटना घटित होती है सिद्धार्थ के जीवन में, जिसे कि आपने सुना होगा। एक बार सिद्धार्थ उपवन में भ्रमण कर रहा था। उपवन में गया हुआ था, बगीचे में गया हुआ था। वहाँ उसके चचेरे भाई देवदत्त के द्वारा एक हंस को घायल कर दिया जाता है और सिद्धार्थ उस हंस को प्राप्त करता है। सिद्धार्थ उसको देना नहीं चाहता और देवदत्त भी, क्योंकि वह शिकार किया हुआ था, वह भी अड़ा हुआ था कि मैं ही इस हंस का असली हकदार हूँ। और इस तरह से दोनों में विवाद हुआ। दोनों राजा के समक्ष उपस्थित हुए और अंततः सिद्धार्थ की ही विजय होती है। और धीरे धीरे इसकी जो सरल प्रवृत्तियाँ थी, नन्हे बालक सिद्धार्थ की जो सरल प्रवृत्तियाँ थी, वह कहीं न कहीं राजा शुद्धोधन को जो है परेशान कर रही थी कि कहीं मेरा पुत्र महान संत की तरफ, महान संत के जो लक्षण हैं उस तरह के जो व्यवहार हैं इसके, कहीं यह घर बार छोड़ करके चला न जाए। इस चिंता की वजह से शुद्धोधन ने क्या किया कि उसका जो विवाह था वह दंडपणी की शीलवती कन्या यशोधरा से करा दिया। यशोधरा से विवाह कराने का जो उद्देश्य था राजा का, वह यही था कि वैवाहिक जीवन में फंस करके, प्रेम पास में बंध करके, महिला के रूप सौंदर्य में बंध करके शायद सिद्धार्थ इस सांसारिक जीवन का उपभोग करे, हमारे आने वाले समय में जब हम वृद्ध हों और इस संसार से विदा ले चुके हों, उस वक्त वह इस साम्राज्य का राजा बन करके, सम्राट बन करके इस पूरी प्रजा का पालन करता रहे। और इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। राजा ने 3 महल बनवाए थे, अलग अलग मौसम में, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु में रहने के लिए। राजा ने किसी भी तरह का कोई कमी न हो सिद्धार्थ को, ऐसी पूरी व्यवस्था की थी। सिद्धार्थ में वैराग्य न हो, उसके लिए उन्होंने उस महल के इर्द गिर्द नवयुवा लोगों को ही दास दासियों के रूप में, मित्रों के रूप में प्रस्तुत होने का अनुमति देते थे। लेकिन नियति तो कुछ और थी। बालक रोहित जन्म ले चुका था, वक्त बदलना होता है मित्रों, तो कुछ ऐसे ही होता है।
एक दिन प्रजा में से कुछ लोग राजा से मिलने आए होते हैं और वे राजा शुद्धोधन को वसंत ऋतु का मौसम चल रहा था, उसमें किस तरह से चारों ओर हरियाली छाई है, फूल खिल गए हैं, मादकता एकदम प्रकृति में भिन गई है, कैसे जो है सरसों के तैलाक्त गंध आ रहे हैं, कैसे अनेक अन्य पुष्प खिले हुए हैं और उनकी मोहकता जो है नायक नायिकाओं को, पक्षियों को, चकवा चकवी को, हंस को, मोर को, सबको जो है आनंदित कर रहा है। इसको जो है राजा शुद्धोधन को बता रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ भी वहाँ उपस्थित हो जाता है और वह यह बातें सुनता है। उसको लगता है कि इस राजमहल से बाहर निकले और देखें हम भी बसंत ऋतु क्या होता है, कैसे नवीनता आती है प्रकृति में, कैसे सरसों के तैलाक्त गंध जो है मैं अनुभव करूँगा, कैसे जो है प्रकृति की मोहकता मैं देख पाऊँगा। उसने विनती किया, महाराज मैं बाहर जाना चाहता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है, तुम चले जाना। अगले दिन और महाराज को भय था, डर था। महाराज ने अपने रथी को बुला करके हिदायत दी थी कि जिस रास्ते को सिद्धार्थ के लिए तैयार किया गया है, सिर्फ उसी रास्ते तक सिद्धार्थ को लेकर के जाना। एक बारगी वैसा ही होता है। मंत्रियों आदि की सभा में यह निर्णय होता है कि राजकुमार को कहाँ से कहाँ तक भेजना है और उनका सारथी निश्चित तौर पर उधर से ही सिद्धार्थ को ले करके जाता है। नवयुवा नगर के लोग रास्ते के दोनों तरफ राजकुमार की जयकार लगाने के लिए खड़े होते हैं। राजा जो है सोचता है कि मैंने तो सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दी है। सिद्धार्थ को बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून आता है। प्रकृति में तो बड़ी ही आनंदमयी चीज़ें हैं भाई। प्रकृति जो है एकदम, बसंत ऋतु वास्तव में जो है मन को लुभाने वाला है। कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ फिर से भ्रमण की बात करता है, राज्य घूमने की बात करता है। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने फिर से वैसी व्यवस्था की, लेकिन इस बार सिद्धार्थ में संवेग उत्पत्ति का समय आ चुका था। अब क्या होता है कि जिस रास्ते पर सिद्धार्थ को ले जाना था वह तो सही था, लेकिन सिद्धार्थ ने रास्ता मुड़वा दिया दूसरी तरफ। अब रास्ते में कांतिहीन लाठी के सहारे चल रहे, कांप कपाते हुए, जिसका जो त्वचा था वह सिकुड़ चुका था, आँखों से दिखना थोड़ा कम हो गया था, बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी, ऐसे व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है और इसकी ऐसी गति कैसे हो गई? सारथी अपने को रोक न सका। उसने कहा, महाराज, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। राजकुमार ने कहा, क्या यह हमारी और तुम्हारी भी वृद्धावस्था कभी होगी? सारथी ने कहा, राजकुमार,
यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवस्था है। जो व्यक्ति जन्म लिया है वह इस अवस्था को अवश्य प्राप्त होगा। और आगे जाते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो कि सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जिसको कि कुष्ठ रोग हो चुका है, जिसके अंगुलियों को के अग्रभाग जो है गल करके गिर रहे हैं, पैरों के भी अंगुलियों में जो है बीमारी लग चुकी है, चेहरे से एक अवसाद दिख रहा है। उसके लिए भी राजकुमार ने पूछा और सारथी ने वैसे ही जवाब दिया कि राजकुमार, यह हमारे आपके हम सब के जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। आगे चल कर के 4 लोग एक शव को लेकर के जा रहे होते हैं और पीछे कुछ लोग रो रहे होते हैं। सिद्धार्थ ने उसको देखा, कहा ये क्या है? सारथी ने बताया, राजकुमार, यह तो प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति की अंतिम गति है। कोई इससे बच नहीं सकता, ना मैं ना आप। जिसने भी जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, और ऐसे ही सब लोग उससे मोह छोड़ करके उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए उसको लेकर के जाएंगे, और पीछे जो लोग रो रहे हैं वह उनके संबंधी हैं जो उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं और विलक विलक करके रो रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, सारथी, यह गति तो महल में रहने वाले व्यक्ति की भी होगी और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की भी होगी। सारथी ने कहा, जी महाराज। सिद्धार्थ के मन को धक्का लग चुका था। सिद्धार्थ का मन जो है बेकल हो चुका था, व्याकुल हो चुका था, और सिद्धार्थ का मन जो है अब न तो राजमहल की खुशहाली जो थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो सुख संपदाएं थी उसमें लग रहा था, न नृत्यांगनाओं के नृत्य में, न पत्नी के प्रेम में, न पुत्र के लगाव में, न पिता से, न माँ से, न इस समाज से। संवेग उत्पत्ति हो चुकी थी। अब सिद्धार्थ का मन बेचैन हो उठा था। ऐसा क्यों है? पूरी रात सिद्धार्थ महल लौट करके व्याकुल, बेचैन, परेशान महल के अपने कमरे में घूमते रहे। अपनी पत्नी और पुत्र का, जिसे कि वह प्यार से जो है पत्नी को अपने गोपा बुलाते थे, वह सो रही थी और पुत्र राहुल भी सो रहा था, जिसे देख करके उनको मोह तो होता था, लेकिन अब उनको ऐसे लगता है कि ये सब छोड़ करके जाने वाले हैं। अब जो है जब सब छोड़ करके जाने वाले ही हैं तो कुछ ऐसा तलाश किया जाए, कुछ ऐसी जो है खोज की जाए, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जाए, लोगों को दुखों से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो इसलिए उसने जो है गृह त्याग का सोचा। उसने सोचा शायद गृह त्याग करके वन में जा करके अनेक ऋषियों मुनियों से मिल करके, जब लोगों का जन्म लेना और लोगों का मरना निश्चित है, तय है, तो लोग अपने लोगों के वियोग से जो दुखी होते हैं उनको दुखी न हो ऐसा
उपाय दिया जाए। उसके लिए उसने अपने जो है सारथी को छंदक को बुलाया। नाम याद रखिएगा, सारथी छंदक को बुलाया। और प्रश्न में भी आपको पूछा जाता है कि घोड़े का क्या नाम था। तो जो घोड़ा रथ में लगा हुआ था उसका कंथक नाम था। तो वह चलते चलते जो है गोरखपुर के पास पहुंच जाते हैं। अनोमा नदी, नाम याद रखिएगा, चलते चलते गोरखपुर के पास अनोमा नदी के पास पहुंच जाते हैं। और वहां से सिद्धार्थ रथ से तो उतर जाते हैं, और अब जो है सिद्धार्थ अपने राजसी कपड़े गहने सब उतार करके छंदक को दे दिया और कहा, मित्र, तुम्हारा और हमारा जो साथ था इतना ही था। तुम वापस लौट जाओ और जा कर के लोगों को बता देना कि सिद्धार्थ अब ज्ञान की खोज में चल पड़ा है, वह अब लौटेगा नहीं। छंदक ने कहा, हे राजकुमार, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं महल लौट करके क्या जवाब दूंगा? आप जो हैं, उन माता से मैं आपकी क्या कहूँगा जिन्होंने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, और आपकी पत्नी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और जो कि आपको ही जान करके अपना घर बार छोड़ करके आई हुई है। उस बेटे से मैं क्या जो है कहूँगा? उस बेटे को देख करके मुझे कैसा लगेगा जो इस धरती पर आप की छत्र छाया में रहता, और साथ ही साथ आपके पिताश्री को मैं क्या कहूँगा? सिद्धार्थ ने कहा, जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। हम सभी इस सृष्टि में जन्म तो लेते हैं, एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन हमारा जो वियोग है वह निश्चित है, वह तय है, वह होगा ही होगा। इसलिए हे मित्र छंदक, तुम राजधानी लौट जाओ। और जो है जा करके राजा शुद्धोधन को यह समाचार दे देना। रोते भी लगते, ध्यान दीजिएगा, जिस दूरी को वह रात भर में 7 से 8 घंटे की रात्रि में जितनी दूरी उसने तय किए थे, उस दूरी को दोबारा से तय करने में उसने 7 से 8 दिन लगाए। थोड़ी दूरी पर जाकर के रोता, सोचता कि मैं क्या कहूँगा, मैं तो अपराधी हो गया। और इस तरह से वह आगे जाता है, धीरे धीरे राजमहल पहुंचता है। लोग उधर इंतजार कर रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ कहाँ बिना बताए चला गया है। और इधर क्या होता है, सिद्धार्थ ने क्या किया कि एक जो है शिकारी उधर से गुजर रहा होता है, उससे बातचीत करके उसके कपड़े वह स्वयं ले लेता है, और जो कपड़े वह पहना हुआ होता है उस कपड़ों को उसको दे देता है। शिकारी ने उसकी बात मान ली, क्योंकि भाई वह तो अच्छे कपड़े ही दे रहे थे उसको। और इस तरह से आगे क्या होता है कि ऋषियों मुनियों से अलग अलग आश्रमों में जा जा करके सिद्धार्थ ने भेंट की, मुलाकात किया। किसी ने योग की बात की, किसी ने व्रत की बात की, किसी ने ध्यान की बात की, किसी ने मोक्ष की बात की, लेकिन किसी ने भी सिद्धार्थ
के प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। प्रश्न का सही उत्तर, संतोषजनक उत्तर जिसको हम कह सकते हैं, नहीं मिला। वह दुखों से निवृत्ति चाहते थे, मोक्ष नहीं चाहते थे। लोग दुखी न हों, लोग इस सांसारिक मोह को त्याग कर जीवन जिए, ऐसा चाहते थे सिद्धार्थ। आगे क्या होता है, जो छंदक था वह महल लौट आता है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आकर के वह सारी समाचार बताता है। सभी लोग और परेशान हो जाते हैं। उससे यह पूछा गया कि भाई राजकुमार किधर गए हैं। अब यह सुन करके तुरंत ही राजा ने अनेक मंत्रीगण और पुरोहितों को बुलाया और फिर जो है शुरू हुई उस सिद्धार्थ, बालक सिद्धार्थ की खोज। अब क्या होता है आगे, उस सिद्धार्थ से, जो कि अब धीरे धीरे संत की कोटि में आ रहे थे, उनको एक व्याकुलता थी, एक व्याकुलता थी कि आखिर क्या करें, क्या ऐसा किया जाए। उसकी तलाश लगी हुई थी। वहीं बिंबिसार राजगृह, जो कि मगध के सम्राट थे, राजा थे, जब बिंबिसार को इस बात की सूचना मिलती है तो वह तुरंत ही उनके दर्शनों के लिए वहां उपस्थित होता है। अपना परिचय राजा देते हैं और यह कहते हैं कि मित्र, तुम युवा हो, तुम मेरे महल में चल करके सुख भोगो, और यदि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपना पद भी छोड़ दूंगा। तुम राज्य के राजा बन करके रहना और मैं तुम्हारे साथ मित्र बन करके रहूंगा। सिद्धार्थ ने कहा, सम्राट, महल का जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपसे बड़े राज्य का शासन छोड़कर खुद ही आया हूं। मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा है मुझ में, तो आप कृपया मुझे इसी वन में रहने दें। मुझे स्वतंत्र तौर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने दें। और इस तरीके से जो है राजा लौट जाते हैं और राजा जो है अनेक प्रकार से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह युवा जिसका मुखमंडल इतना तेज से युक्त है, वह कैसे इस जंगल में पत्थरों पर, कांटों पर रहेगा, जंगली जीवों से अपनी रक्षा करेगा। लेकिन अंत में उससे इतना प्रभावित हो चुके थे कि राजा को लौटना तो था ही, अब वह खुद ही शांत
होना चाहते थे, वह भी उस सुकून को, उस चैनो अमन को प्राप्त करना चाहते थे। और इधर क्या था, सिद्धार्थ ने समझ लिया कि जो राजा हैं वह निश्चित तौर पर बार बार मेरे मार्ग की बाधा बनेंगे, अतः वह जो है अपना जगह बदल देता है, निवास का जगह बदल करके आगे बढ़ जाता है और अराड मुनि के आश्रम में जाता है। अराड मुनि देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि भविष्य दृष्टा हैं, भूत दृष्टा हैं। कहा, हे सौम्य, मुझे पता है आप यहाँ क्यों पधारे हैं। आप सब बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं, वृद्ध माता पिता को छोड़कर आए हैं और तरुणी पत्नी तथा नवजात शिशु का भी मोह जो था वो आपको बांध नहीं पाया है। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को अवश्य पार कीजिए। सिद्धार्थ ने क्या कहा, आचार्यवर, पिछले वर्षों मैंने स्वाद को बस में किया था, रसना को जीता था, अब मुझे स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचना है। अब कह रहे हैं कि मैंने जो है स्वाद पर वशीकृत हो चुका हूँ मैं, और अब मुझे जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में पहुंचना होगा, देह से मन की ओर जाना होगा। अश्रुमुख पत्नी और माता पिता को अत्यंत कठोरता से रोता हुआ मैं छोड़ करके आया हूँ। यदि फिर भी मेरे मन का प्रश्न ही बना रह गया तो गृह त्याग का क्या लाभ। इस दृश्य अदृश्य जगत में क्या उत्तम है, उसकी खोज के लिए मैं निकल पड़ा हूं, और इसका उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्होंने उस सिद्धार्थ को आलस्य, जन्म मृत्यु, काम, क्रोध और विषाद, इन अविद्याओं से अवगत कराया। कहा कि इसी में फंस करके लोग जो है इस संसार के दुख भोग का जो है अनुसरण करते हैं, अतः जो महान ऋषि मुनि हैं इसी को त्याग करके मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह बात भी सुना, इससे भी सिद्धार्थ को बहुत संतुष्ट मन नहीं हुआ सिद्धार्थ का, और वह आगे बढ़ गया। अब निरंजना नदी, नाम याद रखिएगा मित्रों, निरंजना नदी के तट पर पहुंच चुके हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात जो है 5 भिक्षुओं से होती है। और वह 5 भिक्षु जो है, कोई जो है हवा के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा था, तो कोई पानी से, कोई भोजन का सिर्फ जो है दशांग ही ग्रहण कर रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। अलग अलग लोग जो है उस शांति की तलाश में थे। और जहाँ सिद्धार्थ भी उस नदी पर लग करके वहीं पर जो है निराहार रह करके उस आत्मतत्व को, उस शांति को, उस परम तत्व को पाने का प्रयास कर रहे थे। निराहार रहते रहते 6 वर्ष बीत चुके हैं, जिस वजह से शरीर एकदम कमज़ोर हो चुका है। अब नदी में स्नान करने की भी हालत में नहीं बचे हैं, और एक वृक्ष के पास बैठ करके वह तपस्या कर रहे हैं। वहीं एक दिन कुछ इस तरह से होता है कि उस गांव की नंदबाला नाम की कन्या जो है खीर लेकर के आती है।
बोधिसत्व को, सिद्धार्थ को उसने प्रणाम किया और खीर का पात्र उन्हें दे दिया और यह कहा कि जो है मैं इस वृक्ष की पूजा निरंतर कई वर्षों से करती आ रही हूँ और आपको देख करके मुझे लगा कि आप निश्चित ही कोई सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, अतः आप ही इस प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा देख करके उन 5 अन्य भिक्षुओं का जो सिद्धार्थ पर विश्वास था वह टूट गया। उन सब ने यह सोचा कि निश्चित तौर पर सिद्धार्थ का चरित्र दूषित हो गया है। वे क्रोधित हो जाते हैं और सिद्धार्थ को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ को कामदेव, जब सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण कर लिया था दोस्तों, तो उसको यह ज्ञान हो चुका था कि भूखे रह करके, पूर्णतः त्याग करके हम आत्मतत्व को, उस शुद्ध आत्मा को, उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें समभाव रखना होगा, सम त्याग सम भोग करना होगा। निश्चित तौर पर हमें जीवन जीने के लिए कुछ आहार की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह शरीर ही वह माध्यम है जो हमें अपनी आत्मा की एकाग्रता के लिए प्रेरित करेगा। अब महामुनि तप में लग चुके थे और इनके तप से, इनके प्रभाव से कामदेव जो हैं बड़े प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ डर जाते हैं कि कहीं सिद्धार्थ के चलते लोगों में लोभ, मोह, लालच, काम ये सब नहीं रहेगा तो हमारा जो असर है वह कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो स्वयं आकर के अनेक प्रहार किए, अनेक प्रहार किए और जो है जब सफलता नहीं मिली तो मार ने अपने अनेक अनेक जो है प्रभावों वाले बच्चे बच्चियों को भी बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था। लेकिन बुद्ध अपने मार्ग से हटे नहीं, डटे रहे। अंत में मार को यह ज्ञान हो चुका था कि इन पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं होगा और जो कामदेव ने अपने जिन जिन जो है लोगों को भेजा था उनको भी मैं बता दूं तो कामदेव ने अपने विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के 3 पुत्रों को भेजा हुआ था बुद्ध पर प्रहार के लिए, और आरती, प्रीति और तृष्णा नाम की पुत्रियों को। फिर से ध्यान देंगे, विभ्रम, हर्ष, दर्प नाम के बेटों को और आरती, प्रीति और तृष्णा नाम की पुत्रियों को। लेकिन बुद्ध अचल रहे, अटल रहे। अंततः बुद्ध को रात्रि के द्वितीय प्रहर में जो है दिव्य चक्षु प्राप्त हो गया और उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि किस तरह से प्राणी जो है दुख भोग रहा है, किस तरह से जन्म, जरावस्था और मृत्यु जो है
हो रही है, किस तरह से अविद्याएं जो हैं संस्कार को जो है क्षीण कर रही हैं, ये सभी अनेक सृष्टि के रहस्य बुद्ध अब जान चुके थे। रात्रि के चौथे पहर में जब समस्त संसार शांत हो चुका था, तब महामुनि ने अपनी तपस्या में सफलता अर्जित की और वे सर्वज्ञ हो चुके थे। अब सारी सृष्टि आनंद से झूम उठी थी, दिशाओं में तेज था, सभी उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। अब जो है देवगणों का संकेत होता है कि हे बुद्ध, आप ज्ञानवान हो चुके हैं, अब अपने ज्ञान को लोगों में दीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को मुक्त करिए। अब जो है वर्षों की जो साधना थी, अब उसको लोगों तक पहुंचाने का समय हो चुका था, वक्त हो चुका था। बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ गए, वाराणसी के सारनाथ। वहाँ उनकी जो भेंट थी उन 5 भिक्षुओं से हुई जो उरुबेला में, जो निरंजना नदी के तट पर उनके जो है खीर खा लेने से त्याग करके चले आए थे। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो है निश्चित तौर पर इनके चेहरे की जो कांति है वह प्रभावशाली है। उन 5 भिक्षुओं से मिल करके सिद्धार्थ ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और वे सभी भिक्षु बुद्ध से एक ही प्रश्न दोस्तों पूछते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक प्रश्न। किसी ने जो है कहा था कि भाई आप तो जो तप का मार्ग था उसको छोड़ आए थे। किसी ने कुछ कहा, एक एक प्रश्न सबने कहा था, लेकिन बुद्ध एकदम शांत चित्त होकर के सुनते रहे। अंत में बुद्ध ने कहा कि हम और आप, ध्यान दीजिएगा 6 साल तक तपस्या किया हुआ इन लोगों ने एक साथ, कहा कि हम और आप लंबे समय तक साथ रहे और आप सब तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मित्रों, बुद्ध के इतना कहते ही वे 5 भिक्षु पैरों पर गिर पड़े, रोने लगे कि प्रभु हम सभी को क्षमा करें, भूल हो गई और आपके ज्ञान में कोई शंका नहीं है हमें। आप यदि कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और अनेक अन्य प्रश्नों के उत्तर दे करके सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने, शाक्य मुनि ने उन भिक्षुओं का भी मार्ग प्रशस्त किया। अब धर्म का ज्ञान बांटने वाले लोगों में अनेक, अब अनेक मीन्स यहाँ अब आप यह समझिएगा कि 6 लोग हो चुके थे। अब कुछ वक्त के बाद जब चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, लोगों को ज्ञान दे दिया गया है, और वह ज्ञान कौन कौन सा था भाई, ध्यान देंगे। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, वह भी पहले तो सिद्धार्थ से बड़ी ईर्ष्या कर रहा था, जलन थी उसके उसमें, लेकिन जब सिद्धार्थ से वह मिलता है तो उसको भी नतमस्तक होना पड़ता है। और सिद्धार्थ ने जो बातें बताई थी पंचशील की, वह क्या था,
पहला पंचशील था जीवों की हिंसा से विरत रहना, दूसरा पंचशील था चोरी से विरत रहना, तीसरा पंचशील था व्यभिचार से विरत रहना, चौथा पंचशील था असत्य भाषण से दूर रहना, और पांचवा था मदिरा पान या नशीले पदार्थ से दूर रहना। और अब जो है इस तरह से धीरे धीरे अनेक भक्तों का तारण करते हुए सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि भाई हमने सबको तो दीक्षा दे दी, लेकिन अपने परिवार के जो लोग हैं जिनकी वजह से मैं इस सृष्टि में आया, जो हमारे सहारे हैं, उनको भी हमें थोड़ा ज्ञान देना चाहिए, उनके दुखों को भी दूर कर देना चाहिए। तो वह अपनी राजधानी के लिए कपिलवस्तु के लिए चल पड़ते हैं। वहीं शुद्धोधन को जब इस बात की पता होती है कि पुत्र आ रहा है, तो वह महल को एकदम जो है अच्छे से स्वागत के लिए तैयार कर देते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है बुद्ध जो है घर लौट रहा है और हमारे बाद राजा बनेगा। लेकिन बुद्ध लौटते तो हैं, सबसे मिलते तो हैं, लेकिन जो है सभी को यह बताते हैं कि भाई मैं आप अब जो है आपका सिर्फ नहीं रहा, पूरे समाज का मैं हो चुका हूँ, और निश्चित तौर पर समस्त प्राणियों को मुझसे जो है सुख प्राप्त हो, समस्त प्राणी जो है मुझसे कुछ लाभ लें, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और उन्होंने जो है अपनी पत्नी यशोधरा का भी बखान किया, और इस तरह से जो है माँ को भी उन्होंने मिल करके बताया, और अनेक अनेक प्रयास हुए। आगे क्या होता है कि अंगुलीमाल का जो आप कथा सुने होंगे, डाकू अंगुलीमाल श्रावस्ती नगर पहुँचे, जहाँ की भूत बस्ती बना हुआ था पूरा नगर। क्यों? क्योंकि सब लोग डरे हुए थे, कोई भी जो है हत्यारे अंगुलीमाल से अपना सामना होने से बच रहा था, क्योंकि अंगुलीमाल जो है अंगुली एक काट करके पहन लेता था माला में पिरो करके। पता चला कि भाई एक हत्यारा है जो ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। अब जो है बुद्ध को लगा कि भाई अंगुलीमाल को भी सहारा देना चाहिए, अंगुलीमाल को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह अकेले ही चल दिए जिधर अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल देखते ही कटार लिए हुए सिद्धार्थ के समक्ष आ गया, बुद्ध के समक्ष आ गया। विशालकाय डाकू अंगुलीमाल, हाथ में कटार थी, काली भयानक सूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। यह देखकर अंगुलीमाल को ऐसी स्थिति देख करके सिद्धार्थ समझ गए थे कि यह अंगुलीमाल ही है। अंगुलीमाल की आंखों से आंखें बुद्ध ने मिलाई। ऐसे व्यक्तित्व का सामना अभी तक अंगुलीमाल किसी वक्त से नहीं किया हुआ था, अतः वह पहले तो अपने प्रभाव में बुद्ध को लेना चाहता है कि भाई तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अंगुलीमाल हूँ, और मैं एक अंगुली तुम्हारी अवश्य काटूंगा। लेकिन महात्मा बुद्ध डरे नहीं और उसको अनेक उपदेश दिए, और धीरे धीरे उसकी जो बातें थी बुद्ध की, उससे अंगुलीमाल इतना प्रभावित हुआ कि वह सब कार्य छोड़ करके उनके शिष्यों में शामिल हो गया। अब जो बुद्ध थे उनका जो यश था, जो उनका प्रभाव था, चारों ओर फैलने लगा। अब देवदत्त जो कि उनका चचेरा भाई था, राज्य गद्दी पर बैठा हुआ था, उसको ईर्ष्या होनी शुरू हो गई।
उसने क्या किया, एक सफ़ेद हाथी को मदिरा पान करवा के उसी रास्ते पर छुड़वा देता है जिस रास्ते से बुद्ध आ रहे होते हैं। बुद्ध ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हाथी आकर के बुद्ध को देखते ही नतमस्तक हो गया, बैठ गया। और उसके बाद दूसरी सफलता तो तब मिली मित्रों, जब जिस पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध तपस्या करते थे उस पेड़ पर एक हत्यारे को देवदत्त के द्वारा भेज दिया जाता है, और यह कह करके कि जैसे ही बुद्ध अपनी आंखें बंद करेगा उतरना और उसका वध कर देना, उसका कत्ल कर देना। लेकिन बुद्ध को देखते ही जो वह हत्यारा था वह इतना प्रभावित हुआ कि वह आत्मसमर्पण कर दिया और बुद्ध का शिष्य बन बैठा। तो इस तरह से देवदत्त ने जो है अनेक प्रयास बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। आगे क्या होता है, आम्रपाली जो कि राजनर्तकी थी वैशाली नगर की, वहाँ जो है वैशाली नगर में बुद्ध की मुलाकात उससे होती है और वह यह बताती है कि हे प्रभु, मैं दूसरों के लिए तो आनंद का साधन हूँ, दूसरों को आनंद पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा जो जीवन है वह दुखों से भरा हुआ है। मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन मन उदास रहता है। भगवान बुद्ध ने समझाया, देखो यह सुंदरता आती है चली जाती है, ध्यान लगाओ जिससे शांति होगा, हर्ष की प्राप्ति होगी, आज़ादी मिलेगी, उसी से सच्चा आनंद प्राप्त होगा। यह सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम निश्चित तौर पर जो है शांति को प्राप्त हो जाओगी और एकदम जो है इस जीवन से मोह त्याग करके जीवित रहो। जितना समय बचा हुआ है जीवन का उसमें वासनाएं त्याग दो और एकदम आनंदित होकर के जीवित रहो। और इस तरह से आम्रपाली चरणों में गिर जाती है और उसका भी कल्याण हो जाता है। और उसने कहा, प्रभु मेरी भिक्षा स्वीकारें। और उसकी यह प्रार्थना सुनकर के आम्रपाली की बुद्ध ने उसके यहाँ अन्न ग्रहण किया। अब जो है यह वक्त हो चुका था मित्रों, इस समाज में अनेक लोगों को ज्ञान प्राप्ति करा चुके थे सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, बुद्ध। अब जो कामदेव थे, मार थे, उन्होंने मित्रों जब बुद्ध जो है ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, जब मार ने उन पर अनेक प्रहार किए थे, उस समय मार को इन्होंने कहा था कि आज से तीसरे माह में जो है मेरा शरीर त्याग होगा। और इस तरीके से जब मार बुद्ध से यह बतलाने के लिए उपस्थित होता है कि प्रभु आप जो बातें कहे थे उसका वक्त हो चुका है और निरंजना नदी के तट पर आपने बुद्धत्व जब प्राप्त किया था उसी समय मैं कृतकृत्य हो गया था और आप निर्वाण प्राप्त करिए, ऐसा उसने कहा। और
जो बुद्ध थे उन्होंने कहा था कि भाई पीड़ितों का, पापियों का जब तक मैं उद्धार नहीं कर लेता हूँ कैसे निर्वाण प्राप्त करूँ। और अब वक्त आ चुका था, मार्ग के कहने के अनुसार, जो है निवेदन करने के अनुसार, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करना था, इस जीवन की लीला को छोड़ना था। अनेक भक्तों को, अनेक शिष्यों को उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा दिया। अनेक शिष्य उनके जो है ज्ञान प्राप्त करके जो है आनंद को प्राप्त हो गए थे। आनंद नाम का ध्यान देंगे, आनंद नाम का एक शिष्य भी बुद्ध के साथ जो है था, जो कि सबसे अधिक समय तक बुद्ध के उपदेशों आदि को सुना था। तो बुद्ध के पश्चात आनंद को ही यह कार्यभार सौंपा जाता है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन करे। और अब जो है शरीर त्याग का वक्त आ चुका था। सभी लोग परेशान थे। जो भी भक्तगण थे वह यह देख करके कि बुद्ध जो हैं उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटे हुए हैं, और अब जो है इसी रात निर्वाण को प्राप्त करने का उनका संकेत मिल चुका था उनके शिष्यों को। बुद्ध कुछ कह रहे थे कि आनंद जो है वह दिखाई नहीं दे रहा है। एक भिक्षु ने बताया, प्रभु आनंद उधर पेड़ों के पीछे जाकर के खड़ा होकर के रो रहा है। वह बुदबुदा रहा था कि मैं अभी अपना आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाया हूँ और गुरुदेव विदा ले रहे हैं। गुरुदेव से अधिक मेरा ख्याल किसने रखा है, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। बुद्ध ने आनंद को बुलवाया और समझाया, आनंद दुखी मत हो, सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म के साथ मरण, विकास के साथ ह्रास और मिलन के साथ विछोह तो जुड़ा हुआ है। मृत्यु नहीं होगा तो जन्म कैसे संभव होगा। आनंद, तुमने तन मन से मेरी अनेक वर्षों से सेवा की है। मुझे सहायता प्रदान करने में तुमने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी है। इसके लिए तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं मैं। अब जो है आनंद ने आंसू पोंछते हुए प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके शरीर यहां मत त्यागिए। यह तो कुशीनगर है, मिट्टी की झोपड़ियों का छोटा सा कस्बा है कुशीनगर, कुशीनगर। आपके शरीर त्यागने के लिए तो राजगृह है, श्रावस्ती है, वाराणसी है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आपके दर्शनों के लिए आ सकें। बुद्ध ने क्या उत्तर दिया भाई, आनंद, कुशीनगर भी महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही यह मिट्टी के मकानों से छोटा सा बना हुआ एक कस्बा ही क्यों न हो। और इस तरह से समझाते हुए आनंद वहीं पड़े रहे। और तभी शीघ्रतापूर्वक, ध्यान देंगे, तभी शीघ्रतापूर्वक एक सन्यासी सुभद्र भी वहाँ पे आते हैं। नाम याद रखिएगा, मैं बताऊंगा, महत्वपूर्ण है। सुभद्र नाम के व्यक्ति वहाँ पे आते हैं। वह मिलना चाहते हैं लेकिन लोग उनको रोकते हैं, क्योंकि बुद्ध की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही है। आनंद यह रोक करके कहते हैं कि भाई गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। लेकिन बुद्ध यह बात सुन लेते हैं और कहते हैं, आनंद, सन्यासी सुभद्र को आने दो। सुभद्र ने बुद्ध को नमन किया मित्रों, और कहा कि मैंने कई बार आपके दर्शन करने चाहे पर सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ प्रभु। मैंने पुराण, काश्यप, अजित, केशकाम्बल, काकुद, कात्यायन, नाथपुत्र आदि आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना हुआ है। शायद इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त की ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने संबोधि प्राप्त की है या नहीं की है, किंतु मैं आपको सद्धर्म का वह मार्ग बता सकता हूं जिससे आप संबोधि प्राप्त कर सकेंगे।
बुद्ध ने सुभद्र को अष्टांगिक मार्ग की देशना दी, संदेश दिया। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है भाई? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि का जो है संदेश दिया। अंत में कहा, सुभद्र, जहां भी इस अष्टांगिक मार्ग की सत्यनिष्ठा से साधना की जाएगी, लोगों को संबोधि प्राप्त हो सकेगा। बुद्ध को ऐसा कहने के बाद, बुद्ध ने जब ऐसा कह दिया, उसके बाद क्या होता है मित्रों? उस सुभद्र का मन का द्वार खुल चुका था। सुभद्र को बुद्ध का अंतिम शिष्य स्वीकारा गया। और सुभद्र ने क्या किया? हे पूज्य गुरुवर, मैं आपकी मृत्यु का दर्शन नहीं करना चाहता हूं, इसलिए हे पूज्य गुरुवर, मैं आपकी जो है जो अंतिम यात्रा है उसमें नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी देह त्याग करके निर्वाण प्राप्त करूंगा। और इस तरह से सुभद्र ने अपने शरीर का तुरंत ही त्याग कर दिया मित्रों। और बुद्ध ने उसके अंतिम संस्कार के लिए जो है आदेश दिया, और सुभद्र को ही अपना अंतिम शिष्य उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है? यदि जो है जन्म है तो निश्चित है मृत्यु भी। और मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर परिश्रमी बनकर आगे बढ़ना चाहिए। यह जो है बुद्ध चाहते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य यह बात समझे। बुद्ध ने आंखें मूंद ली थी। वे अंतिम वचन बोल चुके थे। पृथ्वी डोलने लगी, साल के वृक्षों की वर्षा होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत हो गया कि अब जो है बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। और सभी जो है बैठ करके भगवान बुद्ध के बताए गए धर्म की बातों का ध्यान कर रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे। बुद्ध का निधन हो चुका था, बुद्ध ने प्राण त्याग चुका, बुद्ध के द्वारा प्राण की जो है और शरीर की जो संबंध थी उसको विच्छेद किया जा चुका था। अब उस शरीर को जो है कपड़े के तहों में लपेट करके लोहे के बक्से में रखा गया, और उसको जो है बड़े ही जो है अच्छे ढंग से मुखाग्नि दी गई। श्रेष्ठ तरीके से चंदन आदि की लकड़ियों पर अंतिम मुखाग्नि दी गई। और अंत में जो बुद्ध की चिता जो है शांत हुई, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो बुद्ध के शिष्य थे उनको ऐसा लगा कि भाई भगवान बुद्ध का स्तूप बनवा दें हम लोग, ताकि लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें, बुद्ध के बताए गए पंचशील को याद रखें। और इस तरीके से बुद्ध के जो शरीर का अवशेष था उसको 8 भागों में बांट दिया गया। और यह विचार किया गया कि इन अवशेषों को मगध वाले राजगृह में, लिच्छवी वाले वैशाली में, शाक्य राज्य कपिल वस्तु में, मल्ल लोक कुशीनारा में और पावा में स्तूप बनवा लेंगे। और इस तरीके से स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहे ऐसी व्यवस्था कर दी गई, और दिन रात घंटे बजते रहे ऐसी व्यवस्था की गई। आनंद हमारे जो है थे, जो कि बुद्ध के साथ बहुत अधिक समय तक रहे थे, तो अब जो है उन्हीं को यह कार्यभार सौंप दिया गया था कि उपदेशों को लिख दें। आनंद ने गुरुदेव की इस जो है
संकलन का कार्य सहर्ष स्वीकार कर लिया और निश्चित तौर पर मानवता का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध जीवन को छोड़कर परम तत्व में मिल चुके थे, विलीन हो चुके थे, लेकिन जो है उनकी जो संदेश थे, उनकी जो वाणी थी, उनके जो विचार थे, वह आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में समाये हुए हैं। भगवान बुद्ध का जो जन्म था वह वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उसी दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसी दिन उनका निर्वाण भी हुआ था। ध्यान देंगे, एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति, जन्म और निर्वाण तीनों ही हुआ था। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा का दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस तरीके से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।